अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करने वाले हैं जी डॉलर की ऊंची उड़ान के हवाले से, क्योंकि डॉलर महंगा होगा तो मुल्क पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी हो जाएगी। हर चीज़ पर महंगाई का तूफ़ान उठेगा और गरीब के लिए जो 2 वक्त की रोटी का हसूल पहले से ही मुश्किल है, अब वो मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। कारोबारी बरादरी किस तरह से मुतासिर होगी। और डॉलर की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त डॉलर की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है, जो 260 रुपये की हद को भी क्रॉस कर चुकी है। और पहली बार हुआ है कि 2 कारोबारी रोज़ में डॉलर की कीमत 31 रुपये 11 पैसे तक बढ़ गई है। डॉलर की कीमत का बढ़ जाना कारोबारी बरादरी के लिए कैसा है, आने वाला वक्त कैसा आ रहा है और ख़ास तौर पर कारोबारी मामलात कैसे चलेंगे, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और अपने लोगों से बात करेंगे कि इतने महंगाई के दौर में मज़ीद महंगाई होगी तो फिर घर कैसे चलेंगे और मामलात कैसे चलेंगे। आइए, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? आजकल तो बुरा ही हाल है, अच्छे चल। क्या हो गया? डॉक्यूमेंट हमारे बैंकों में पड़े हुए हैं, डैमरेज हमें पड़ रहे हैं, डॉक्यूमेंट दे नहीं रहे, बैंकों में पैसे पड़े हुए हैं, डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे, डैमरेज पड़ रहा है। भाई यही है, मालों की शॉर्टेज हो रही है। हमारा ज़्यादा काम है इंडस्ट्री का, ये सारे ब्रांड रोड का इंडस्ट्री भी सफ़र कर रही है और करेगी। जब तक ये डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, माल नहीं आएगा, इंडस्ट्री के पार्ट्स नहीं मिलेंगे तो वो सारे बंद हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं दे रहे, क्या मसला है, क्या मामला है? गवर्नमेंट के पास वो कहते हैं डॉलर ही नहीं है, डॉलर हो तो वो डॉक्यूमेंट दें। जब आप डॉक्यूमेंट वो देंगे तो रेमिटेंस बाहर जाएगी ना, वो डॉलर ही नहीं है इनके पास। अच्छा सर, कितने साल से इस कारोबार से मुंसलिक आप? मुझे तो हो गए 60 साल। 60 साल हो गए। 60 साल में ये वाले हालात पहले भी किसी साल में आए, ये वाले मामलात पहले भी होते रहते हैं, रूटीन है या फिर कुछ हटके हो रहा है? नहीं, आज तक तो ऐसा कभी हमने सोचा ही नहीं था, हमारे कभी ज़हन में नहीं है कैसे हालात आएंगे जो आजकल आ रहे हैं। क्या वजह क्या? वजूहत तो बहुत हैं, कोई पॉलिटिकल है, कुछ गवर्नमेंट के कर्जे बहुत लिए हुए हैं। देखें आप, अगर कोई भी है अगर कर्जा बहुत लेता जाएगा तो अल्टीमेटली तो फिर यही होगा, उसकी दुकान या ऑक्शन बैंक करेगा या कुछ और करेगा। कर्जे हम लेते रहे हैं और ज़ाया करते रहे, या तो कर्जे लेकर किसी अच्छे काम पे लगते जहाँ पे इनकम आती, यहाँ पे तो फिर तो ठीक था। हुक्मरान तो कह रहे हैं हम जैसे तो अच्छे काम ही किसी ने नहीं किया। जो सियासी जमात आती है वो यही कहती है कि हमसे बेहतरीन काम कोई कर ही नहीं पाया, ना करेगा। ये तो आपकी बात ठीक है, जो भी आता है वो यही कहता है कि पिछले खा गए हैं, हम ठीक करेंगे, और वो अगले खाने शुरू कर देते हैं, और यही हो रहा है पाकिस्तान में। सर, डॉलर की कीमत इतनी ऊपर चली गई 2 रोज़ में मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, कारोबार को किस तरह से असरअंदाज करें? बहुत फ़र्क पड़ेगा जी, इतनी वैल्यूएशन से महंगाई बहुत बढ़ जाएगी और हर चीज़ महंगी हो जाएगी, कस्टमर्स को भी बहुत मसला पड़ेगा। डॉलर महंगा, लोगों ने जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हर सूरत ख़रीदेंगे या फिर कारोबार मुतासिर होगा, लोग अपना हाथ खींच लेंगे, बाइंग पार मुतासिर हो जाएगी? जी मैम, डॉलर या हम लोग अभी सिर्फ यहाँ के तनाजुर में देख रहे हैं। हमें ज़्यादा मसला जो रेगुलर बिज़नेस कर रहे हैं इंटरनेशनली हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। जो हमारा चाइना में सप्लायर है, अब जिन लोगों की पेमेंट होल्ड हैं 6 मंथ 3-4 मंथ्स हो गए, बैंक से क्लियर नहीं हो रहे, वो नेक्स्ट हमें शिपमेंट्स देने के लिए तैयार नहीं। हम लोगों की एज ए पाकिस्तानी इंटरनेशनली रिप्यूट, क्योंकि चाइना हमारा सबका ही सप्लायर, पूरे एशिया का सबसे बड़ा सप्लायर है, हमें ज़्यादा मसला फ्यूचर में वो भी आ रहा है कि वो अब हमसे काम करने पे वैसे तैयार नहीं होंगे जैसे पहले वो शराइत, नरम शराइत के साथ माल दे देते थे। ये एक बहुत बड़ा इशू है जो फ्यूचर में हमारी इंडस्ट्री को ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। ज़्यादा हमारे लिए मसला जो ज़्यादा बन रहा है वो ये है। यहाँ पे बैंक्स जिनके डॉक्यूमेंट्स आ भी गए हैं, आप बैंक्स डे बाय डे नई से नई शर्तें रखता जा रहा है। पहले हमसे कहा गया अगर डीपी है तो डीए करवा लें, फिर डीए को बैंक ने जब कहा 180 डेज़, अब अनफॉर्चुनेटली चाइना बंद है, चाइना ने मंडे से ओपन होना है, तो उससे पहले हमें डैमेज और डिटेंशन भी पड़ रही है, वो भी US डॉलर्स में है, तो वो एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर को ही वो भरनी पड़ेगी कॉस्ट। माल महंगा हो जाएगा जब ऑटोमेटिकली डिमांड सप्लाई, जब कॉस्ट ऊपर जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, तो इकॉनमी स्लो डाउन हो जाएगी। तो ये लंबे अरसे में हमारे लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, आसानी नहीं पैदा हो रही। अब इन सारी चीज़ों के रीज़न आपकी नज़र में क्या है, क्योंकि आप साल से कारोबार से मुंसलिक रहे हैं, महंगाई होती है, डॉलर भी ऊपर जाता है, लेकिन जितनी अब तेज़ी देखी जा रही है, क्या हो गया अचानक? मैम, सबसे बड़ी आप कहीं भी देख लें, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकली अनस्टेबल हो चुके हैं हम लोग, क्योंकि किसी को भी नहीं पता, बैंक्स को भी नहीं पता
कि अगली गवर्नमेंट किसकी आ रही है, या हमारी जैसे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कोई पॉलिसीज़ ही नहीं है, 3 टर्म की पॉलिसी हो या 5 ईयर की कोई पॉलिसी हो, जिससे ताजरों को भी और दूसरी बॉडीज़ को भी पता हो कि ये वाले एक्शंस होंगे। अभी बिल्कुल अनसर्टेनिटी है। जब भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का दिल करता है वो कहीं पर भी धरना शुरू कर देते हैं, बिजनेस बैकलॉग्स हो जाते हैं, जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो रही थी वो सारी जाम हो गई है, जो इंडस्ट्री चल रही थी टेक्सटाइल की वो सारी रुक गई है। तो ये मेरा ख्याल है सबसे बड़ा जो रीज़न है वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। पॉलिटिकल जो अदम इस्तेहकाम है वो बता रहे हैं कि पूरे मुल्क के लिए खैर एक सिचुएशन तो है, गैर यकीनी की सूरत हाल है। आज गवर्नमेंट कुछ और है, कल और है, असम्बलियाँ तहलील होती हैं, निगरान सेटअप पर मामला जाता है, अदालतों में मामला जाता है, और ये वो सारी सूरत हाल है जो पूरे पाकिस्तान के मसाइल हल करने में मदद नहीं कर रही बल्कि मसाइल बढ़ाने में मदद कर रही है। आम लोगों के इस वक्त क्या मसाइल है? आम लोग, एक आम बंदा, एक आम कस्टमर आता है, यार वो कहते हैं हमें एक सस्ती चीज़ दो। अब जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से आज के दौर में सस्ती चीज़ मिलना बहुत मुश्किल है। अब कस्टमर आता है, ना डेली सेल है ना होल सेलर इतना मार्जिन रख रहा है, बिल्कुल बिजनेस नहीं है, सब बिल्कुल इकॉनमी लो में चली गई हुई है, सब डॉलर की वजह से। बैंकों के पास जाओ कहते हैं डॉलर नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे, ये है वो है, अलग अलग शराइत है। सर, जितनी भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं या हमारे भाई निशानदही कर रहे हैं कि यहाँ ख़राबी है, इन सब की वजह पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, गैर यकीनी। बिल्कुल ऐसे ही है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। अगर ये हालात बेहतर हो जाएं तो सब ठीक हो जाएगी चीज़ इंशाल्लाह। लेकिन सियासतदान तो मान ही नहीं रहे, सभी समझ रहे हैं कि हमसे बेहतर कोई भी नहीं। वो यही कहते हैं ना सियासतदान। हाँ, आपको क्या लगता है कौन सी सियासी जमातें इस वक्त हैं पाकिस्तान में कि जो कोई सियासी जमात ठीक नहीं है, सब एक जैसे हैं। पाकिस्तान के मसाइल कौन करेगा हल? अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह से दुआई करनी चाहिए। कारोबार कैसे सर? कारोबार है, ये ब्रांड थोड़ा मेरा हाक है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट हुआ करती थी, और आप देख लें, आप मेरा हाल है डोर टू डोर किसी भी शॉप पे जाएंगे तो आपको कोई कस्टमर नज़र नहीं आएगा। इसकी वजह यही है कि जैसे कि सब लोग बता चुके हैं कि पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं है, ये ज़रूरी है। जैसे कि इतने तंग आ चुके हैं कि की नौबत आ चुकी है, तो हमारे सियासतदानों को होश के नाखून लेने चाहिए कि ये मुल्क है तो उनकी सियासत है, ये मुल्क है तो वो हैं, वो हैं तो ताजर हैं, ये है तो सब कुछ है। ये अल्लाह के नाम से बना था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कायदे आज़म के ख्वाब से बना था, तो ये उसी की वजह से चल रहा है। अदरवाइज़ इन्होंने कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा कि ये चल सके, ये सिर्फ अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह है, इससे चल रहा है। इतनी खराबियाँ हम हर रोज़ प्रोग्राम कर रहे होते हैं, अवामी राय ले रहे होते हैं, सब लोग समझ रहे हैं कि सियासतदान ठीक हो जाएं, सियासी मामलात ठीक हो जाएं तो मुल्क तरक्की करे, उनको क्यों समझ नहीं आ? वो इसलिए नहीं समझ आ रही कि उन्होंने पैसा बनाया हुआ है, जो करप्शन जो सब ये नारा बना है, ये ठीक बना है। ये इनकी करप्शन में पैसे बहुत ज़्यादा हैं। ये आज अगर डॉलर 260 या 70 की आवाज़ है, ये इन्हीं के पैसे थे जो पड़े हुए थे, जो आज उन्होंने मार्केट में निकाले हैं। एक जगह पे ये इनकी पॉलिसी कुछ है, कहते कुछ है, कर कुछ रहे हैं, लोगों को कुछ सुना रहे हैं, दे कुछ रहे हैं, ये सब इसी तरह का धंधा चलाया हुआ इन्होंने। तो मेरा हाल है कि इनको होश के नाखून लेने चाहिए, तमाम सियासतदानों को अपना नहीं सोचना चाहिए। क्या ये श्रीलंका चाहते हैं, मुल्क को बनाना चाहते हैं, या मुल्क को 2 टुकड़े करना चाहते हैं? ये इन्होंने 97 से भी बुरे हालात कर दिए हैं। ये तो कुछ लोग अच्छे हैं या कुछ अल्लाह का करम है हमारे मुल्क पे, अदरवाइज़ ये इस नौबत पे हम पहुंच चुके हैं कि ये जो मास्टर प्लान बना हुआ है वर्ल्ड का पाकिस्तान के लिए, हम डरते हैं कि अल्लाह ताला वैसा न करे। और मैं अपने तमाम ताजर भाइयों से एक अपील करना चाहता हूँ और आवाम से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि हमें इलेक्शन का बाइकआउट कर देना चाहिए। किसी आवाम को सर, इलेक्शन तो बता रहे हैं कि सब मसाइल का हल है, आप कह रहे हैं इलेक्शन का बाइकआउट कर दो। बाइकआउट इसलिए करना चाहिए, ये फिर वही लोग आएंगे, ये फिर पॉलिसी वही लेके आएंगे, फिर वैसे ही हालात होंगे, ना कोई बनेगा ना कोई आएगा, कोई ऐसा रास्ता कैसे चलेगा? मुल्क अल्लाह के नाम पे चल रहा है, वैसे भी अल्लाह के नाम पे ही चल रहा है। तफरी हो जाएगी, अभी क्यों कोई किसी की नहीं सुन रहा, फिर क्या बनेगा? फिर इससे भी बुरे हालात ये तो बन चुके हैं। ये तो अभी आप इंतज़ार करें कुछ दिनों का कि लोग सड़कों पे आ गए हैं। लोग ये इतनी, आप कहते हैं क्या बनेगा, ये देख लें जो खुदकुशियाँ डेली हो रहा है लोगों का, डकैतियाँ हो रही हैं, स्नैचिंग हो रही है, ये कैसा हो रहा है? ये सारा कुछ वही है। इससे बुरे हालात आप क्या देख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। डॉलर की कीमत इतनी अनस्टेबल माजी में कभी देखी है कि एक दिन में 25-25, 24-24 रुपए हम डाउन जा रहे हैं, डॉलर अप जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1947 से लेकर 2023 75 साल तकरीबन बन जाते हैं ये।
75 सालों में 2 जंगें भी हुई और कोविड भी आया है। इन 3 असनाओं में कभी भी ऐसे हालात नहीं हुए, ना कभी डॉलर की, हमारे मुल्क के रुपए की इतनी बेकदरी हुई है, ना डॉलर की इतनी भूख बनी है हमारे मुल्क में। अब आप देखें पिछले 6-8 महीने से, आपको भी पता है, आप लोग मार्केट्स में जाते हैं, आप लोग प्रोग्राम्स करते हैं, सारा सर्वे आप करते हैं, आपको पता है जो कारोबार की हालात है। पिछले 8 महीने से हम लोग स्टैंड स्टिल पे हैं जी। 8-8 महीने पुराने कंटेनर्स भी खड़े हैं, 4-4 महीने पुराने भी हैं और 1 महीने पुराने भी हैं। 3 दिन पहले हम लोगों ने प्रेस क्लब के सामने भी जाके एहतजाज किया, वो प्रोग्राम सारा आपने कवर किया, हर चीज़ का आपको मालूम है। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या रूलिंग गवर्नमेंट है, उनके पास प्लान नहीं है। वो रात को अभी तक प्लान नहीं है, अभी तक पॉलिसी पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं आप सब हमारे ताजिर भाई। देखें जी, उसकी वजह ये है जो पिछली गवर्नमेंट गई थी, उन्होंने भी ये सोचा नहीं था कि शायद हमें हुकूमत मिल जाएगी। ये एक बहुत बड़ा मसला हो गया। फिर उसके बाद जो दूसरी गवर्नमेंट उनको ओवरटेक करके आई, उन्हें भी नहीं पता था हमें गवर्नमेंट मिल जाएगी या हम लोग इस वक्त चला लेंगे। सिचुएशन ये, अनसर्टेनिटी इज अ किलर। हर बंदा इस वक्त इस दो बदू की सिचुएशन में है कि होना क्या है। रात को हम सो रहे हैं, सुबह के नर्ज पे हम उठेंगे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही है। ना यहाँ कारोबार है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। सिर्फ एक चीज़ है, फलाना ये कर गया, उसकी वजह से ये हो गया, उसने ये गलत कर दिया। ये उन लोगों की गलतियों को हम आज भुगत रहे हैं। और भाई आप 2000 लोग उनकी गलतियां भुगत रहे हो, 23 करोड़ लोगों का क्या कसूर है? जिनके पैसे से ये मुल्क चलता है। हम लोग टैक्सेस देते हैं तो सब कुछ चलता है ना। अब देखें चैप्टर 84, 85, 87 के ऊपर इन लोगों ने बैन लगा दिया, जबकि बाय लॉ WTO के एग्रीमेंट के मुताबिक फ्रीली इंपोर्टेबल आइटम्स का बैन नहीं लगा सकते, क्लियरेंस ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मान लिया हमने, ये चीज़ आपकी ठीक है, मगर यहाँ पे पॉलिसी कोई नहीं है। रात को सोए हुए ख्वाब आता है, सुबह इंप्लीमेंट हो जाता है। ये क्या तरीकाकार हुआ? स्टेट बैंक ऑर्डर करता है फ़ोन करके सेंट्रल बैंक को, जो उनके ट्रेजरीज जितनी भी हैं, आपने ये करना, इन राइटिंग कुछ नहीं देता, जाके बैंक लोग तोड़ देते हैं जी। स्टेट बैंक गलतियाँ करता है, गवर्नमेंट गलतियाँ करती है, पिस्ता कौन है? हम सारे लोग। आपके पास यहाँ पर आटे की कीमत देख लें, कोई गरीब आदमी आप कसम खा के मेरे सामने यहाँ कहते कि 2 वक्त का पेट भर के खाना खा ले, वो बहुत मुश्किल हो गया सर, मुश्किल हो गया। अवेलेबल है। आपके बिजली का 2 दिन पहले ट्रिपिंग हुई थी, 3 दिन आपने उसको भुगता। जिस तरह आप लोगों के ये जलजिला आता है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, उसके भी आफ्टर इफेक्ट्स यहाँ भुगते हैं। चीज़ क्या है यहाँ पर? अब आप जिस मार्केट में खड़ी हुई हैं, पाकिस्तान की इंडस्ट्री इस मार्केट के सिर पर चलती है। आप किसी दुकान को देख लें, कहीं पे कोई कस्टमर मिल जाए तो जो मर्जी सजा दे दीजिएगा। हमारे कारोबार नहीं है। एक टाइम था यहाँ पे आपको चलने के लिए जगह नहीं मिलती थी, मगर आज ऐसा है लोग बैठ के सारे गेमें खेल रहे होते हैं मोबाइल। इंडस्ट्री कैसे लगेगी? गर्मियों में हमें बिजली नहीं मिल रही, सर्दियों में हमें गैस नहीं मिल रही, इंडस्ट्री को कुछ मिलेगा तो इंडस्ट्री चलेगी। देखें जी, हम लोगों को कुछ चीज़ों को ना बैक ऑफ द माइंड भी सोचना पड़ता है। वाई 1947 में जब पाकिस्तान बना एग्रीकल्चरल स्टेट थी, हम उसको इंजीनियरिंग की तरफ लेके गए। आज हमने उसको कंज्यूमर इकॉनमी बना दी। इसकी रीज़न क्या है? हम लोग ये क्यों नहीं समझते? हम डिस्टेबलाइज रखना चाहते हैं पाकिस्तान को। वाई? हमें ये समझे ना कि डिस्टेबलाइज रहेगा तो वेस्टर्न इंटरेस्ट लोगों की फायदे में रहेंगे। इम्पोर्टेंट चीज़ें आप बता रहे हैं, हमारे कारोबारी भाई बता रहे हैं, गवर्नमेंट के पास, अफसरान के पास वजीर हैं, मुशीर हैं, उनको ये सब कुछ, इन सब मसाइल के हल का इदराक नहीं है कि हम लोग तो कंज्यूमर बन के रह गए हैं। हमें तो प्रोड्यूसर्स होना चाहिए था, जो हमारा मुल्क है, जो हमारे वसाइल हैं, जैसे हमारे पास मौसम है, जैसे लोग हैं हमारे पास। देखें जी, एक बड़ी अच्छी कहावत है जो हम बचपन से सुन रहे हैं, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। दैट मीन्स विल ही नहीं है, हम चाहते ही नहीं है। हमें तो तनख्वाह आ रही है, हमें तो प्रोटोकॉल मिल रहा है, हमारे तो आगे पीछे मुलाजमीन है, हम एक कॉल करते हैं, हमारा काम होता है। भुगतना तो 23 करोड़ ने है, 2000 ने नहीं। आप देखें 23 करोड़ का 0.1% भी 2000 नहीं बनता, जिसके लिए मुल्क है। हम 23 करोड़ के लिए नहीं है। एक टाइम था आपकी अपर क्लास थी, मिडिल क्लास थी, लोअर क्लास थी, अब हाई अपर क्लास हो गई है और लोअर लो क्लास होगी। मिडिल तो एलिमिनेट हो गई है आपकी, ये तो एग्जिस्ट करती नहीं। आप जितने बंदे हम लोग यहाँ खड़े हैं, अल्लाह का शुक्र, इज्जतदार लोग हैं, मगर वाइट कॉलर हो गए सारे। हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते यहाँ पर। और 8600 अरब का जो आपका एक टारगेट है, वो हम लोगों ने पूरा करके देना है। कहाँ से पूरा करेंगे? हम लोग सड़कों पे आ चुके हैं। हम लोगों के पास खाने के लिए भी, हमारे पास भी नहीं। पहले हम ये कहते थे जो गरीब तबका है ना, रेडी बान है, दिहाड़ीदार है, उनके पास खाने को नहीं, खाने को हमारे पास भी नहीं है इस वक्त। हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए कि हमारे सिरों पे पाँव रख के नहीं जाना, हमारे कंधे से कंधा मिला के चलना है जी। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह। ठीक है। काम शाम के साथ काम शाम देखे जी, डॉलर आपकी बात कर रहे हैं, डॉलर मुल्क में कहाँ से आए? ये जज हैं, जर्नैल हैं, फौजी, सब जो है ना सियासतदान, आप यहाँ से डॉलर लेके बाहर चले जाते हैं, तो इधर डॉलर कहाँ से आए? तो दूसरी बात, हुकूमत तो कहती है कि हमने ऐसे प्लान बनाए, ऐसी पॉलिसीज बनाई, डॉलर मुल्क में आना है, मुल्क से जाने नहीं देना हमें। नहीं, ये इतने मुहिब्बे वतन हैं सारे, तो डॉलर इधर क्यों नहीं लाते? इधर का पैसा उधर क्यों ले रहे हैं? रकम तो पाकिस्तान की है, डॉलर पाकिस्तान का है, ये सब लूट के बाहर चले जाते हैं। तो इधर तो अल्लाह के फजल से ये जो मुल्क चल रहा है ना, चंद घंटों में ये चल रहा है।
तो मैंने आपके लीडरों की एक तारीफ लिखी हुई है, ए मेरे वतन नू सारे घेरे, लुट के लै गए सारे सवेरे, सानू दे गए हनेरे हनेरे। मेरे वतन नू सारे घेरे, इलैक्शन ते सजांदे डेरे, दिन रात लांदे फेरे, रोज़ बदल के अपने चेहरे, मेरे वतन नू सारे घेरे। चाचा कितनी उम्र होगी आप? मेरी उम्र को अल्लाह के फजल से 65 हो। माशाल्लाह 65 साल देखे आपने पाकिस्तान में रहते हुए। माजी में भी इस तरह की सूरत हाल थी, यही मामलात, यही परेशानियाँ, यही टेंशन? नहीं, माजी में कभी ऐसे हालात नहीं हुए जो अब ये हुक्मरान कर रहे हैं सारे। कितने साल हो गए आपने बहुत ख़राबी देखी? जी, कितने साल हो गए आपने बहुत ख़राबी देखी कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ठीक नहीं हो रही? ये अब तो बिल्कुल इन्होंने कर दिया। ये साल 2 साल में तो बिल्कुल इन्होंने जो है ना, साल 2 साल में ऐसा क्या हो गया? वही सियासी जमातें हैं, वही हुक्मरान हैं, वही लोग हैं। 1-2 साल में क्या ऐसा हुआ, आपको क्या लगा? साल 2 साल में यही हुआ है कि इनको आवाम की पड़ी नहीं, अब इनको अपनी अपनी पड़ी है। बस यहाँ से लें और ले के मुल्क से निकल जाएं, तो जब ये कुछ खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट होगा मुल्क, तो ये तो आगे इनके बाहर के सारे नेशनलिटी हैं, सब कुछ इनके महल, इनकी दौलत डॉलर सब कुछ बाहर पड़ा है, तो इनको क्या नुकसान है? जिन्होंने इधर रहना है, नुकसान तो हमारा है, आवाम का है। इनको तो कोई ऐसे ही मसला ही नहीं है, इनका तो सब कुछ आगे ही बाहर है। ये तो टिकट लेंगे और बाहर चले जाएंगे, इधर आवाम। क्या हाल भाई साहब? ठीक है, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ रहे हैं? FSC कर रहा हूँ। FSC कर रहे हैं। मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? सही नहीं लग रहे वैसे। सही नहीं लग रहा? ये आप पढ़ रहे हैं अभी से, आपको सही नहीं लग रहा? नहीं, मैं तो वैसे यहाँ गुजरांवाला से आया हूँ। मैं गुजरांवाला से आए हैं लाहौर में पढ़ने के लिए? नहीं, पढ़ने के लिए आज काम के सिलसिले में। गुजरांवाला में पढ़ रहे हैं? अच्छा, गुजरांवाला में क्या हालात है? महंगाई, चीज़ें सस्ती महंगी, आटा मिल रहा है, क्या हालात? नहीं, आटा तो वो बहुत ही मुश्किल है वैसे, लेकिन वहाँ भी यही हालात है? ये भी सेम ही है पूरे पाकिस्तान। आप कितनी बार आटे की लाइनों में लगते हो? कितनी बार आटा लेने जाते हो और नहीं मिलता? नहीं, मैं तो बस चक्की से लाता हूँ, वो मिल जाता है इजीली। जो बाहर ट्रक्स हैं वहाँ पे तुम नहीं, मैंने कभी। चक्की का आटा महंगा हो गया, सस्ता हो गया? वहाँ तो 160 के करीब है। इसलिए मिलता है, महंगा बहुत है, हर बंदे की एक्सेस में नहीं है। सस्ता आटा जो है उसमें आप लाइनें जाके देखें, या फ्लेमिंग रोड है, वहाँ भी ट्रक खड़े हुए, वहाँ जाके लाइनें देखें, लोग लड़ने को पड़ते हैं एक दूसरे को ताकि हम आटा ले लें और रात को खाना खा लें। क्या हाल है चाचा? ठीक है बेटा। ठीक है, आगे आइए। क्या करते? मेरी दुकान है छोटी सी बेटा। छोटी सी दुकान, कैसा चल रहा है? बड़ा सा कार था पहले जब वो PT आई थी, या जो वह आया जो ना इमरान खान कढ़िया तो है हूँ लै बैठे न मुड़। PTI अच्छा काम कर रही है? जिंदाबाद। सही था सब कुछ? इंसाफ जिंदाबाद। इंशाल्लाह इमरान खान जब भी साफ इलेक्शन होंगे ना तो इमरान खान ही आए। उन्होंने क्यों असेंबलियां तहलील कर दी? उनको रहना चाहिए था, आप इतना पसंद करें। सियासतदान है ना, नालदा नहीं है, करप्ट नहीं है। अच्छा चाचा, मुझे ये बताइए कि मुल्क के फैसले बैठ के होंगे, बात कर होने चाहिए बैठ। PTI को मशवरा दें, फिर PTI बैठ के आपके लिए बैठ के मशवरे करने के साथ बैठते क्यों ना, ये साथ नहीं बैठेगा। बिठा नहीं रहे किसी को साथ। हुकूमत में थे फिर भी नहीं बिठा रहे थे, ऑपोजिशन में थे फिर भी नहीं बिठा रहे। साथ नहीं बैठेगा, करप्ट लोगों को साथ नहीं बैठेगा। अकेले कैसे मुल्क चले? अकेले अल्लाह मालिक है, कोई गल नहीं। सिस्टम कैसे बदलेगा? सिस्टम बदलेगा, वही सियासी जमातें, वही लोग, कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी कभी उस। वो तो ऐसे ही है, लेकिन लीडर तो सही है ना, लीडर तो ठीक है ना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ और हमारे लोग उनकी भी राय जानते हैं। पार्टीज चेंज हो जाती हैं, फेस वो ही रहते हैं, तो इस वजह से जो PTI का बोया हुआ है आज नून लीग वो काट रहा है, तो ये हमें दिन देखना पड़ रहे हैं। इसमें नून लीग का कोई कसूर नहीं, खाली 4 महीने में ये कुछ नून लीग का कोई कसूर नहीं, बिल्कुल नहीं है, कोई कसूर नहीं, क्योंकि PTI ने जो 3.5 पौने 4 साल में बोया है, तो अब उनको सीधा पदरा करने में तो टाइम लगेगा। यही वो कह रहे थे कि हमें 25-30 साल की खराबियां थोड़ा टाइम दें ठीक करने। नहीं, मुझे एक बात बताएं, इमरान खान सब पे उंगली उठाता है कि इन्होंने क्या किया, तो इमरान खान ने खुद क्या किया? मुझे ये बताएं, उसने क्या किया मुल्क? अच्छा चलें सर, उन्होंने कुछ नहीं किया। ये बताएं कि इस वक्त देखें सबसे बड़ी सीट शहबाज शरीफ साहब के पास है,
आवाम यूटिलिटी स्टोर के बाहर 6-6 घंटे लाइन में लगती है, आटा नहीं मिलता जी। आटे की कीमत इस वक्त 170-80 रुपए चक्की से मिल रहा है। सब्ज थैला महंगा हो गया फिर भी नहीं मिल रहा जी। बहन अभी मैंने देखा है सड़कों के ऊपर जो है वो ट्रक खड़े हैं और जनाब लेने वाले चंद लोग हैं। देखें बात हकीकत ये है कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो 3.5 साल में इमरान खान ने इस मुल्क में तबाही लाई है ना, ये मियाँ शहबाज शरीफ ही है और उनकी जो टीम है जिसने इस मुल्क को जो है ना दोबारा डगर पे ले हैं। अब मैं भाई साहब महंगाई मार दिया हम सबको। नहीं महंगाई देखें बात ये है IMF से जो इन्होंने मुआहदे किए थे PTI ने, ये उसी का नतीजा आ रहा है हमारे पास। करने के बाद फिर गए वापस तो ये उसी का नतीजा आ रहा है ना। मैं आपके साथ एक माहदा करूं, एक एग्रीमेंट करूं और उसके बाद जाके मैं वहां पर उस एग्रीमेंट को जो है वो डिसऑनर कर दूं तो क्या होगा? आप मेरे ऊपर कभी भी इत्मीनान नहीं करेंगे। आपने अपना ट्रस्ट तोड़ा है। जब आपने IMF के साथ अपना ट्रस्ट तोड़ा है तो उसकी वजह से आपको उनकी वो भी बातें माननी पड़ी हैं जो आप नहीं मान सकते थे अगर आप अपने उनके वादों को पूरा कर देते। अच्छा मेरे अच्छे भाई, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है पहले ये बताएं, क्यों परेशान है? ये सच्ची बात है। नाराज क्यों है? बहन आपको बात बताऊं, इस वक्त मुल्क बचाने के लिए हमें जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलना पड़ेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, इस वक्त अब मुझे ताजिरों को भी करना पड़ेगा। इन्होंने अपने वो इस्तीफे क्यों दिए नेशनल असेंबली से? ये अगर इन्होंने मुल्क बचाना था तो ये गवर्नमेंट के साथ अपोजिशन बैठ के काम मेरे दोनों अच्छे भाई एक सवाल ले ले जवाब आप सिर्फ बात बताएं। मेरी बहन मुझे ये बताएं, क्या ये ताजरों का काम नहीं? ताजरों का एक काम नहीं, ये काम नहीं कि ये 6 बजे दुकानें बंद करें? मुझे बताएं, बांग्लादेश को आप देखें, बांग्लादेश जो है उसने अपनी दुकानों को, अपने ताजरों को 6 बजे दुकानें बंद करने का जो है वो ऑर्डर दे दिया और वो दुकानें बंद कर रहे हैं। और हम अपनी शाह खर्चियां बंद नहीं करते, हम 10-10 बजे तक दुकानें खोलते हैं, रात के 12-12 बजे तक। कहते हैं गवर्नमेंट का कसूर है। कसूर है, वाह बात है। गवर्नमेंट का क्या कसूर हुआ? भाई हमारी आवाम भी साथ नहीं देती ना गवर्नमेंट का। वो कहते हैं कि जितना पैसा आ रहा है कम है, फिर कहते हैं। अब मेरा सवाल ले ले, अब मेरे सवाल का जवाब दें। कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, किसी रेस्टोरेंट में चले जाए उधर बैठने के लिए सीट नहीं है। रियासत बचाई है शहबाज शरीफ ने, उन्होंने अपनी सियासत को नहीं देखा और ये बहुत बड़ी बात है। मुझे बस ये बताइए कि इसहाक डार साहब वजीर खजाना, उनको लाया गया था कि इन्होंने कमाल कर देनी है, ये एक्सपर्ट है, इन्होंने मैशत को संभाल लेना है। पता क्या बात है, इसहाक डार आपके लीडर क्यों बाहर बैठे हैं, वापस क्यों नहीं आ रहे? मैं आपको बताता हूँ, इसहाक डार की बात ही बताता हूँ। देखिए सच बात करनी चाहिए, इसहाक डार की पॉलिसी गलत थी, मुफ्ता की पॉलिसी बेहतर थी, समझे आप? उसकी वजह यह है कि उसने डॉलर को बताइए अपनी पार्टी को कह रहा हूँ, ये सबको पता है। जो इसहाक डार की पॉलिसी थी वो गलत पॉलिसी थी, उसने डॉलर को आर्टिफिशियल रोका, ठीक है ये, लेकिन मुफ्ता ठीक। आयशा गौस पाशा साहिबा ठीक है क्या? उनकी पॉलिसीज ठीक? उसकी पॉलिसीज ठीक है, अच्छी पॉलिसीज हैं, इनसे बेहतर है मुफ्ता इसहाक डार से। उससे भी बेहतर है उनकी पॉलिसी, बिल्कुल। देखें, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि हमें डॉलर्स को बचाने के लिए अपनी दुकानें जल्द बंद करनी पड़ेंगी, हमें डॉलर्स को बचाने के लिए वुज़रा को किसने करवानी? वो मैं बताता हूँ, वुज़रा की तादाद किसने करवानी? बहन बात सुने, वुज़रा की तादाद कम करनी पड़ेगी, उनकी शाह खर्चियाँ कम करनी पड़ेगी। इतने बड़े जत्थे लेके कौन करेगा भाई, कौन करेगा? हम अवाम करेंगे, आप करेंगे। जब हम देखें, वो भी हमारे हैं, ये जो नवाज शरीफ है वो हमारा है, पाकिस्तान का सरमाया है। बाहर बैठे हुए हैं, आपके लिए वापस नहीं आ रहे? देखें वो आएंगे इंशाल्लाह आएंगे, वो आएंगे और आप देखेंगे कि अभी उन्होंने अपनी बेटी को भेजा है, उनकी बेटी आई है ना, उनकी बेटी कल आ रही है इंशाल्लाह ताला, तो आप देखेंगे कि मियां नवाज शरीफ ना वो MNA, ना वो MPA, ना उनका कोई मुल्की सियासत में, ना वो MNA, ना वो MPA, पार्टी लीडर। हाँ, चीफ ऑर्गेनाइजर है वो। हमें ओहदेदारों की जरूरत है या हमें सिर्फ पार्टी लीडर्स की जरूरत है? हमें ज्यादा पार्टी लीडर्स की जरूरत है, क्योंकि पार्टी लीडर्स ही पार्टी को चलाते हैं। जो चीफ ऑर्गेनाइजर है, ये पार्टी का जो एक इंतजामी बंदा होता है ना, वो 24 घंटे और पूरा साल और 5 साल हमेशा के लिए होता है। ये नुमाइंदे तो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए होंगे, लेकिन जो लीडर्स होती हैं ना वो हमेशा के लिए होते हैं, जब तक उनको ऊपर न। हाँ, बात ये है कि मियां नवाज ये डॉलर क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा भाई इनसे? इतने एक्सपर्ट सियासतदान साल से सियासत करते आए। देखें, ये इसमें अवाम को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को जो अफगान ट्रांसलेट है वो रोकनी पड़ेगी, ठीक है ना, और हमें भी कोशिश करनी पड़ेगी कि हम भी थोड़ी सी कुर्बानी दें।
अगर ताजर भी इस वक्त कुर्बानी देंगे, जल्दी दुकानें खोलें और जो है वो 6 बजे शाम जो है वो दुकानें बंद कर दें, ठीक है ना, तो आप देखेंगे। अब मेरी बात सुने, किसने करवानी है ये? किसने करवानी है? करवानी गवर्नमेंट ने है। गवर्नमेंट ने करवानी, जो गवर्नमेंट करवाए ना गवर्नमेंट। गवर्नमेंट स्टेक होल्डर जो है ताजरों के साथ बात कर रही है, ताजर मानते हैं, लेकिन जो पीटीआई के ताजर है वो बात इसको नहीं मानते। आधा तो लाहौर बंद हो, हमने तो आधा भी नहीं देखा। हमारी बदकिस्मती है कि हम मुल्क के पीटीआई, हमें अपनी गर्ज है ना मुल्क की वफादार, हमें अपने मुल्क का वफादार होना चाहिए, ना कि पार्टीज के वफादार होने चाहिए। हमें वो काम करने चाहिए जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, ठीक है ना। और मैं ये समझता हूँ चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे चौधरी परवेज हो, चाहे कोई भी हो, इन सबको वो पॉलिसी लेनी चाहिए जो आम पब्लिक के लिए जो है वो फ़ायदेमंद हो, ठीक है ना। ये डॉलर महंगा हो जाना, पेट्रोल महंगा हो जाना, सुई गैस महंगी हो जानी, बिजली महंगी हो जानी, ये जो है इससे अवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है। इनको चाहिए अपनी जो कबीना है उसका साइज़ कम करें, जो शाह खर्चियाँ हैं उनको कम करें। ये हम उनको कह रहे हैं ना, हम उनके बंदे होके उनको कह रहे हैं ना, मीडिया के ऊपर आके कह रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं खराबी है, आपको लगता है ठीक करने की? बंदा मुकम्मल ठीक नहीं होता, खराबी होती है। खराबी थोड़ी बहुत नहीं है, खराबी बहुत ज़्यादा है। उन्होंने अवाम के लिए किया है। जो भी सियासतदान हम ताजर बिरादरी के साथ उनको मिल के कंधे से कंधा मिला के हमें सहूलियात देनी चाहिए, बल्कि वो हमारा ये जो मिडिल लोग के तबके के हम लोग हैं, हम बिज़नेस कर रहे हैं, हमारी दुकान है, एक इम्पोर्टर है, इम्पोर्टर के साथ 20-30 दुकानदार शामिल हैं, 7 मुंसलिक हैं, और 20-30 दुकानों के मजदूर देखें, वर्कर देखें, वो एक दुकान पे 20-20 लोग, सैकड़ों खानदान बन। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखिए उन्होंने हमारे साथ क्या किया है, इंपोर्ट हमारी रोक दी, चीज़ें आना बंद हो गई, डॉलर को कहाँ से ले गए हैं, अब चीज़ सेल नहीं हो रही। जहाँ आप खड़े हैं ये बरंत रोड पे पैदल चलने का जगह नहीं, रास्ता नहीं मिलता। तो अब हम वेले बैठे हैं, वो जैसे हमारे जिशान भाई कह रहे थे कि हम मोबाइल पे गेमों पे मसरूफ़ हैं। पहले हमारे पास टाइम नहीं होता था, अब हमारे पास गाहक नहीं है, माल पड़े हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा, एक दिन में 24.5 डॉलर उन्होंने बढ़ा दिया है। ये कहाँ का क्या है? जैसे भाई मेरे कह रहे थे, हमें किसी से ना नून लीग से लेना है, ना कॉफ लीग से, ना पीटीआई से, ना पीपल पार्टी से। हम उनको ये कह रहे हैं खुदारा मुल्क के लिए सोचें, अवाम के लिए सोचें। गरीब कौन सी आपको क्या लगता है कौन सी सियासी जमात जिसकी बेस्ट पॉलिसीज़ रही हैं कारोबारी तबके के लिए, मुल्क को चलाने के लिए, मुल्क की मईशत के लिए, किन की बहुत अच्छी पॉलिसीज़ रही? वैसे ये सवाल जो आपने किया है ना, हम जब से होश संभाली है, मुझे 20 साल हो गए बिज़नेस में, हमने ये देखा है कि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो हमें दिखाती है। शीशा तो हमें दिखाते हैं, हमने ये करना है, हमने वो करना है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं करते। क्यों? वो आवाम को लूट के पैसा बाहर अपनी जेबों में डाला। की बात से बिल्कुल डिसएग्री हूँ। मियाँ नवाज शरीफ का दौर आप देखें, उस दौर में बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही थी, ताजर भी खुशहाल था, ठीक है ना, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल थी। और यही बात, आप तब भी नाराज थे, लोग महंगाई से तब भी परेशान थे, लोग तब भी ये कहते थे हम मर गए, आप लोग दुकानें बंद करते थे, पूरा एहतजाज करते थे। का पेट्रोल था 90 रुपए का, 60 रुपए का, 70 रुपए का, 65 रुपए का पेट्रोल था मियाँ नवाज शरीफ के दौर में। बहन कैसी बात कर रही हैं आप? बिजली हड़तालें तब भी होती थी भाई। ये जो जितना भी अदम इस्तेहकाम है ना, ये इमरान खान की वजह से। क्यों? लोग कहते हैं कि 2022 में रजीम चेंज हुआ, 2017 में रजीम चेंज किया गया जब नवाज शरीफ को उतारा गया पनामा केस में, तब क्यों नहीं इंसाफ दिलाया गया लोगों को? उसकी वजह से अदम इस्तेहकाम है। ये डॉलर बड़ा क्यों है? अब जब इमरान खान ने मुआहदा तोड़ दिया IMF से, उन्होंने मुआहदे पे अमल नहीं किया। नून लीग ने कोशिश की कि हम इसको करें, लेकिन नून लीग ने करने की कोशिश की, नहीं कर पाए। मुफ्ता आया, नहीं कर पाया। इसहाक डार आया कि डॉलर नीचे आएगा, उसने अपना गैप बरकरार रखा, गैप बढ़ता गया 27-28 रुपये का। अब IMF की शर्त इन्होंने मानी है। क्यों मानी है? कि बिज़नेस नहीं चल रहा, कारोबार मुतासर हो रहे हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। उसमें ये था, अब ये जब इमरान खान फिर भी इतनी स्टेबिलिटी वो नहीं लाना चाह रहा, उसने अपनी असम्बलियाँ तोड़ दी कि ये जो भी कुछ करना चाहते हैं ना वो भी ना ही हो, इसलिए बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। साहब, इन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी, इन्होंने इस्तीफे दे दिए, PDM ने क्या किया? अदम एतमाद लाए, वज़ीर आज़म साहब को हटा दिया। कौन कम है, मुझे ये बताइए।
ये सारे शामिल हैं, लेकिन ये कहते हैं कि 2022 में सारा रजीम चेंज हुआ। हम कहते हैं 2017 में रजीम चेंज हुआ, जब पनामा केस आया तब कोई नहीं बात करता। सारे मसाइल का हल बताइए, आवाम क्या समझती है, क्या हल है? स्टेबिलिटी होनी चाहिए, फ्रेश इलेक्शन हो, लेकिन मुझे जो लग रहा है इलेक्शन हो गए तो सब ठीक नहीं होंगे। नहीं, वैसे इलेक्शन से पहले चार्टर ऑफ इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सारी एक पेज पे बैठे हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी दे के आवाम से उसको मंजूर कराएं। अब ये नहीं है कि ये जो अशरफिया जितनी भी अपनी मर्जी से डिसाइड करके चल पड़े, चार्टर ऑफ इकोनॉमी आए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम अपना विजन बताएं कि जी हमारा ये प्लान है, हमने इतने सालों में ये करना है। डॉक्टर महबूब हक भाई थे, उनके कोरिया ने लिया और कहाँ पहुँच गया, हम कहाँ चले गए? सर प्लान तो सारी सियासी जमातें बता रही हैं, प्लान तो सभी बताते हैं कि हमने ये करना है, ये वो होता नहीं है। वादे तो ब्लैक एंड व्हाइट पेपर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैंने पहले भी आपको कहा था, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आपने जो चीज़ें चॉक डाउन करनी है ना, वो करनी है पॉसिबिलिटीज़ पे, डूज एंड डोंट्स बताने हैं कि जी ये आप लोगों ने काम करने हैं और ये हम कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते हम लोग। रमज़ान में सुबह 9 बजे दुकान खोल के 5 बजे बंद कर लेते हैं हम लोग, ठीक होता है। मगर क्या हम लोगों को कोई कमी आती है? वो तो अल्लाह का भी वादा है कि हम आपके रिज़्क में इजाफा करेंगे। दूसरी बात है, जिस रूह ने इस दुनिया में आना, अल्लाह ने रिज़्क उसको देना है। हम लोगों ने अपनी एफर्ट करनी है, और मेरा ख्याल है हम में से कोई बंदा भी ऐसा नहीं जो अपनी एफर्ट ना करता हो। मगर वो क्या हमें दे रहे हैं? हम लोग हर किस्म का टैक्स देते हैं यहाँ पर, अपने बच्चों की एजुकेशन पे भी। इवन मैं एक बात बताऊँ, हम जो हवा में सांस ले रहे हैं इस पर भी टैक्स जाता है। उसका आउटकम हमें क्या मिलता है? चाइना हमारे से 3 साल बाद आज़ादी लेके गया था और दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बन गया है। उनका 1% अगर प्रॉफिट जाए एनुअल तो $1 ट्रिलियन में होता है, और हमारा लॉस कहाँ पे होता है हर वक्त? आप ये देखिए, हर साल तो हम डेफिसिट में होते हैं। प्रोड्यूसर्स है, क्या क्या कर दिया चाइना ने, क्या क्या कुछ नहीं बना दिया चाइना ने। तो चाइना को पाकिस्तान ही है रिकॉग्नाइज दुनिया में कराने वाला। PIA ने शुरू करा के दी एयरलाइंस, PIA दुनिया में कहीं नजर नहीं आती, आई हुई है जी। ये चीज़ें हम लोगों ने देखनी, इसका मतलब हम लोग गलत हैं, हमारे यहाँ पे गलत है, सिस्टम में गलतियाँ हैं। हमने सियासत नहीं चमकानी, अपने मुल्क को बचाना है। सिर्फ इस चीज़ का हम लोग नाजायज़ फ़ायदा लेते हैं कि कलमे के नाम पे ये मुल्क बना तो इंशाल्लाह इसको कुछ नहीं होगा, ये बात नहीं है। अल्लाह ताला भी एक लिमिट तक देखता है, उसके बाद बिल्कुल जी, हरकत में बरकत है, कुछ करेंगे तो बचेगा, कुछ करेंगे तो ही मामलात ठीक होंगे। मैं ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आती हूँ, मज़ीद लोगों से बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। कुछ और हमारे लोग, इनसे भी बात करते हैं, इनकी ज़िंदगियाँ कैसी हैं, और जब डॉलर महंगा होगा तो फिर किस तरह से आवाम की परेशानी मज़ीद बढ़ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आप? ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं? मैं आयरन स्टोर है मेरा, लोहे की दुकान। कैसा आजकल काम? बहुत महंगाई हो गई बेटा, बहुत महंगाई हो गई। जो चीज़ मिली ने पिछले हफ्ते 1000 की, आज 1200 की मिली। एक हफ्ते में एक चीज़ पे 200 रुपये? 200 रुपया महंगा हो गया एक हफ्ते में। डॉलर महंगा होने की वजह नाल अज कल परसों को और महंगी होगी, हर चीज़ और महंगी होगी। यहाँ पर ले जाते हैं और गांव में जाके उतनी बिकती नहीं, इतनी महंगी लोग लेते नहीं, बड़ी परेशानी बढ़ जाती है। इतों खरीदने लगे परेशानी और बेचने लगे भी परेशानी। आप कौन से गाँव से आए हैं? इधर आए जैसे ननकाना साहब से आए। ननकाना साहब से? हाँ। सामान खरीदने लाहौर? हाँ जी, हर हफ्ते बाद आते हैं ना जी। महंगाई इतनी होती जाती, दुकानदारियाँ खत्म होती जाती ने, बिल्कुल मायूसी छाई जाती है। इतों महंगा ले जाना है, फिर आगे महंगा लैके बिकना नहीं महंगा। पानी वाला पै मेरा हफ्ते में एक बंडल बिकता से, आज महीना हो गया रोड रहे, इतना प्लास्टिक महंगा हो गया, 30-40 रुपये। लेकिन चाचा, लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है लोग तो खरीदेंगे या फिर गुजारे करें? नहीं जी, मजबूरन जैसे बिल्कुल गुजारा नहीं ना होता, बिल्कुल गुजारा नहीं होता, वो खरीदे नहीं। जैसे गुजारा होता है उससे गुजारा कर लेते हैं। पैसा ही नहीं हमारे पास, क्या करिए, पेट पालिए, चीज़ें खरीदिए। वो चीज़ खरीदते हैं जिससे बिल्कुल गुजारा नहीं होता। जिससे गुजारा होता है बस तो बेचारे कोई पुरानी को गांडा लवा रहे हैं, को किवें बेचारे एक दूसरे को मांग के गुजारा कर रहे हैं। ये हालात। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है, क्या नाम आपका? मेरा नाम समीर। समीर भाई, क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। इलेक्ट्रीशियन है, कैसा है काम आजकल? काम का आजकल तो कुछ भी नहीं है, पहले था तकरीबन, आज से 6 मंथ पहले काम काफ़ी था, लेकिन अब कुछ भी नहीं काम है। वैसे वेले हैं, खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो जो उनसे शिगिर्द है उनको भी खर्चा देना पड़ता है, तो उनको शाम को खर्चा जान से मर्जी दे। तो पिछली बार मैंने घर से तकरीबन 12,000 रुपया मंगवा के अपनी दुकान का मतलब महीने का सर्कट चलाया। आगे तकरीबन 25 से 30 हज़ार घर भेजता था। इस बार मैं खुद मंगवा रहा हूँ उनसे पैसे, मुझे पैसे दो, मैं मजबूरी है, मुझे पैसे चाहिए।
पहले हालात कुछ और थे, अब हालात कुछ और है। रही बात कोई भाई की आटे की, जो उनसे कह रहे थे भाई, कह रहे आटा लेने वाला कोई नहीं है, ट्रक लगे हुए हैं भाई, बता रहे लगे हैं भाई। वो झूठ कह रहे थे। हम उस दिन बाइक में जा रहे थे, एक बुरी लेडी थी, उसने हमें रोक के कहा भाई हमें आटा ले दें। मेरा आईडी कार्ड नहीं था बना, फिर भी मैं लाइन पे लग के, उन्होंने मुझे आईडी कार्ड मांगा, मैंने नंबर लिखवा के उनको आटा ले के दिया। वो भाई गलत कह रहे हैं, आटा देते हैं एक देते हैं, लेकिन काफ़ी लंबी लाइनें होती हैं। आटा कम होता है तो लाइनें ज़्यादा होती हैं। लोग ज़्यादा हैं और सप्लाई कम है। जी सप्लाई कम है तो आटा भी महंगा है, देते भी कम है। अच्छा भाई, आप अपना काम करते हैं, दुकान चलाते हैं, जब डॉलर महंगा होता है तो आपके काम पे भी असर पड़ता है? फ़र्क तो पड़ता है, हमें चीज़ महंगी मिलनी है, हमने आगे भी महंगी फिर देनी है। हम जब आगे महंगी देते हैं तो वहाँ हमारा गिरेबान में रहती है, गिरेबान पकड़ती है, आप महंगी क्यों दे रहे हैं। हमें पीछे से महंगी मिलनी है तो हमने भी महंगी देनी है, आगे से हमें सस्ती मिलेगी तो हम सस्ती देंगे, हमें नहीं मिलती तो हम हमारे गिरेबान पर करती है। आप लाहौर से नहीं है, कौन से इलाके से? शेखुपुरा से। शेखुपुरा से हर रोज़ आते जाते या यहीं रहते? इधर मेरा क्वार्टर मिला है मुझे। अच्छा, इधर ही रहे? जी। कितनी देर हो गई? मुझे इधर साल हो चुका है। 1 साल में अच्छे हालात थे पहले, अब ख़राब? अब ख़राब हो गए, तकरीबन 3 मंथ हो गए हैं, घर से पैसे मंगा रहे हैं, बेच कुछ भी नहीं रहे, कमाई है ही नहीं। अब कमाई कुछ भी नहीं है, मसा लड़कों का खर्चा ही पूरा आता है। आगे तो पहले ये घर भी बेचते थे, अपना खर्चा भी पूरा होता था, लेकिन अब लड़कों का भी खर्चा नहीं पूरा होता, वो भी घर से मंगवा के इधर दे रहे हैं। चले यार, इनका भी रिजक लगा, इनको निकाल भी नहीं सकते हैं कि उन्होंने हमें गर्मियों में हमारा सीज़न लगाते हैं, सर्दियों में निकाल दें, फिर अच्छी बात है। क्या हाल भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है, आप क्या करते हैं? जॉब वाले भाई साहब, सरकारी या फिर वैसे प्राइवेट जॉब? महंगाई होती है तो सैलरी बढ़ जाती है उस हिसाब से? अभी 3-4 साल हुए हैं, सैलरी नहीं बढ़ी। 3-4 साल एक ही सैलरी पे आप? जी, 15,000 सैलरी है। तो ये कहते हैं हर महंगाई हो जाती है, रेट डबल हो जाते हैं, तनख्वाह की बात करते हैं तो कहते हैं काम करना है करो, नहीं करना ना करो, छोड़ दें। तो कहीं और अच्छी नौकरी ढूंढ। अच्छी तो जॉब मिलती है, ये है कि एडवांस ले होते हैं उस, क्योंकि तनख्वाह पे गुजारा नहीं होता, उसमें मकान का किराया देना होता है, उसमें खाना पीना होता है, आना जाना होता है। वो कहते हैं एडवांस दे दो चले जाओ, लेकिन क्या कहाँ से दें? 15,000 तनख्वाह है, जिसमें 5,000 किराया मकान का, 3,000 रुपये जेब खर्ची है और 6-7 हज़ार रुपये पीछे भेजना होता है। 15,000 तो भाई आने जाने का खर्चा भी पूरा नहीं होता। ये कहते हैं अभी इस महीने में देखते हैं बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। डॉलर महंगा होने से क्या क्या कुछ महंगा? डॉलर जब महंगा होता है तो सब चीज़ जो इधर इंपोर्टर हैं उनके फ़ायदे हैं, उस ऑटोमेटिक उनके रेट बढ़ जाते हैं। पिस्ता वही है जो गरीब है, जो मजदूरदार है, उस किसी को उनको क्या ज़िम्मेदार हैं, ये कहते हैं भाई ये करना है करो, ना तो नहीं है तो करो, नहीं है तो ना जाओ। कहाँ जाएँ गरीब आदमी, कहाँ जाएँ? ये जो हुक्मरान है ये कि आपस में लगे हुए हैं, इनको क्या मरना गरीब नहीं है, पिसना गरीब नहीं है। टैक्स कहते हैं अमीरों पे लगना है और लगता गरीबों पे है। ये हाल चल रहे हैं पाकिस्तान में। क्या हाल सर? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? दुआएं शुक्र। ठीक है, क्या करते हैं? मैं मजदूर आदमी। मजदूर भाई करता हूँ। हाँ, तो बात ये है जी, ये मुल्क का कुछ सोचते नहीं है। डॉलर इतना महंगा कर दिया इन्होंने, ये देखते नहीं है कि क्या मसला हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये इनको ये देखना चाहिए सियासतदान को कि यार जो नीचे वाला तबके वाला आदमी है उसका तो कुछ ख्याल करें। जो मारा आदमी है, जो मजदूरी करता है, वो 1,000 रुपया कमाता है, उसका पता नहीं लगता। एक घी का पैकेट लाओ, 2-3 चीज़ लाओ, 1,000 रुपया ख़त्म हो जाता है। ये कैसे सियासतदान है जो ये नीचे देखते नहीं हैं? इनको अपनी अपनी पड़ी हुई है। वो कहता है मैं सीट ले जाऊँ, वो कहता है मैं सीट ले जाऊँ, वो कहता है मैं बैठ जाऊँ। तो खुदाया आप ऐसा करें, रल मिल के बैठ के अपने आप को फॉलो करें, बैठ के हर चीज़ को करें और अवाम का कुछ सोचें। अवाम तो जो पिसती जा रही है। ये मज़दूर आदमी जो है इनको ख्याल ही नहीं आता कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। वो कहता है मैं सीट ले जाऊँ, वो कहता है मैं सीट ले जाऊँ, मैं ये कर जाऊँ, मैं ये कर जाऊँ, मैंने अवाम के लिए बड़ा कुछ किया है, मैंने अवाम के लिए बड़ा कुछ किया है, मैंने अवाम के लिए बड़ा कुछ किया। किसके लिए किया है? इन्होंने तो अपना सब कुछ बड़ा, इन्होंने ये अपने लिए सब कुछ करते हैं, ये अवाम के लिए कुछ नहीं करते। ये अवाम के लिए करते हो तो अवाम जो ना खुशहाल हो।
ये इनको चाहिए टेबल में बैठ के सब गुफ्तगू बातचीत करनी चाहिए, उसके बाद इसका हल निकलेगा। जब तक ये बैठ के टेबल के ऊपर बातचीत नहीं करेंगे इसका कोई हल नहीं निकलेगा। लेकिन चाचा उधर तो सारी सियासी जमातें, सारे हुक्मरान कहते हैं कि हमसे अच्छा कोई नहीं है और हम ही पाकिस्तान के खैर खा हैं। ये पाकिस्तान का खैर खा अल्लाह ताला है, ये उसने चलाना पाकिस्तान, ये तो उसके बंदे हैं, उसके हुक्म के बगैर कोई चीज़ नहीं चल सकती। ये इनको चाहिए सोचना कि हमने किस तरीके से चलना है, हमने कैसे चलना है। उसको भी अपने साथ लगाया, उसको भी अपने साथ लगाए, पीटीए को लगाया, नून लीग को लगाया, पीपल पार्टी को लगाया, एमक्यू, सबको साथ लेके चलें, फिर ये मुल्क तरक्की करेगा। उसके बगैर ये मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता, जैसे मर्जी कर लें। क्या हाल सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते? मैं पानी वाले पंपों का मैन्युफैक्चरर हूँ, पानी वाले पंप मोटरें बनाता हूँ। पानी वाली मोटर बनाते हैं? जी जी जी। तो आजकल काम ठीक है, फिर पानी तो ज़रूरत है, मोटर तो लगनी हर घर में। असल में महंगाई इतनी हो गई है कि अगर चीज़ सस्ती होना तो ख़रीदार भी ज़्यादा होते हैं, और महंगी चीज़ हो तो ख़रीदार कम हो जाते हैं। एक चीज़, एक चाइना का पंप है, मैंने कोई 3-4 महीने में वो 16-17 हज़ार का था, उस पर हम 500-700 हज़ार रुपया रख कर दे देते थे। अब वो परचेज़ कर रहे हैं, वो 32-33 हज़ार का है। हमारी जो कमाई कम हो गई है और रेट ऊपर आ गए हैं, और फिर चीज़ मिल नहीं रही क्योंकि इंपोर्ट बंद हो गई है। एक दुकानदार को पता है कि इसने मुझे कैश पैसे देने हैं और कैश चीज़ लेनी है, वो कह रहा है कि मेरे पास चीज़ नहीं है। उससे पूछ रहे हैं कि रेट, वो कह रहा है रेट ही नहीं है, चीज़ नहीं है, तो मैं रेट कहाँ से दूँ। तो उससे पूछा जा रहा है कि कब मिलेगी, वो कहता है ये भी नहीं पता कब आएगी, और जिसके पास है वो अपने मुँह मांगे पैसे मांग रहा है। तो जो करोड़ोंपति है वो और अमीर से अमीर होता जा रहा है, जो गरीब तबका है वो बेचारा नीचे से नीचे आता जा रहा है। इन हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि इन गरीब, इन मजदूर पेशा लोगों का ख्याल करें। कायदे आज़म का फरमान है कि किसी मुल्क को तरक्की देनी है, कामयाबी देनी है तो गरीबों पर, मजदूरों पर अपनी तवज्जो मरकूज़ कर दें। लेकिन मुझे इनके अंदर कोई लीडरों वाली बात ही नहीं नज़र आ रही। अगर ये अपने ही पैसे, जितने भी पीटीआई, नून लीग वाले या जितनी भी जमातें हैं, ये अपने ही पैसे इन्वेस्ट कर दें ना मुल्क के अंदर, मुल्क ऊपर देखें ऊपर किस तरह जाता है। भाई साहब, डॉलर महंगा होने से कितनी महंगाई, क्या असर मार्केट पे क्या देख रहे हैं, क्योंकि डॉलर बहुत महंगा हो गया। डॉलर महंगा होने की वजह से जो मार्केट के अंदर सन्नाटा सा हो गया है, एक अजीब सा खौफ सा तारी हो गया कि पता नहीं आने वाले वक्त में हमारे साथ क्या बनेगा, क्या होगा, क्योंकि महंगाई आसमान से बातें करी जा रही है और आवाम को इन्होंने आटा चीनी दाल के चक्कर में ही फंसाया हुआ है। और इस परेशानी से बाहर निकलेंगे तो कुछ काम बनेगा ना, और फिर आ जाते हैं जी वोट लेने के लिए। और फिर मैं अपने भाइयों को ही कहूँगा, हम बगैर किसी सोचे समझे कोई डिमांड के बगैर हमें डिमांड करनी चाहिए, अपनी नहीं, ज़ाती नहीं, इज्तमाही, कि हमारी पूरी कौम का, पूरी आवाम का फ़ायदा हो, जिसके अंदर पूरी कौम का फ़ायदा हो और कौम जो आगे निकले। ये हम जो अपना अपना बेनिफिट लेकर या किसी की शर्म के मारे, किसी चौधरी की वजह से, किसी सरदार की वजह से वोट दे देते हैं, और इस तरह नहीं होना चाहिए। फिर वो वोट लेकर उनका पता ही नहीं चलता वो हैं कहाँ, और हम फिर उसी जगह पर गरीब आवाम अपनी पिस रही है, और उन्हें जो मजदूरी करके जो मजदूरी मिल रही है उसमें उसकी पूरी नहीं हो रही। जिस इंसान का कच्चा चूल्हे का मतलब कि जिसने ताज़ा करना, ताज़ा खाना है, उसके लिए बहुत मुश्किलें हो गई हैं। क्या हाल सर आपके? जी ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं? मैं बिज़नेस करता हूँ हुंजा में, यहाँ पे कुछ सामान लेने आया हूँ, लेकिन जिस तरह से मैं रेट्स देख रहा हूँ, इवन आप स्टे जो कर रहे हैं उसके होटल्स को जो पे कर रहे हैं, और उसके अलावा जो सामान का जो कॉस्ट बढ़ा है, उससे तो मतलब मुझे मोर देन 100 से अबव जो है ना वो जो डिफरेंस नज़र आया कि पिछले साल जिस तरह हम लोग आए थे और जिस तरह अभी डॉलर का जो रेट आई थिंक $24 एक ही दिन में बढ़ा है कल, उससे जो है अभी जो इवन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि लोग सर्वाइव कैसे करते हैं कि, और यहाँ पे जो अभी हम सामान लेके जा रहे हैं यहाँ पे, तो वो जो कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि अनएबल टू सर्वाइव, तो मतलब एक वेरी हार्श मोमेंट है। और इसमें जो सबसे मोस्ट डेडियस चीज़ जो मुझे लग रहा है यहाँ पे, वो ये है कि यहाँ पे लोग उस पर कोई निकल नहीं रहा है, कोई आवाज़ नहीं है। ये सर्वाइवल की जंग में ना मतलब लोगों को इतना कैद किया हुआ है कि वो अपने होल से बाहर नहीं निकलते हैं, कोई बात नहीं करता है इस चीज़ में।
क्या करें, लोगों को क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए लोगों की तरफ से? देखिए जी, ये सीधा स्ट्राइक्स होनी चाहिए और इवन मार्केट जो एसोसिएशन है यहाँ पे जितने भी जो भी है जिस फील्ड से भी उसका ताल्लुक हो, उसको टोटली जो है ना इसके ऊपर जो है ना स्ट्राइक्स की ज़रूरत है। और वो भी ऐसे स्ट्राइक्स नहीं कि जस्ट आपने बैनर्स पकड़ने, बाकायदा बैंड हो, बाकायदा जो मतलब जो है ना इस्तीफ़ा दे दे कोई, तो फिर जो है ना वो हटे। अदरवाइज़ ये कि इतने मतलब ये डिफरेंट किस्म के डॉक्ट्राइंस यूज़ कर रहे हैं और जिस तरह से मतलब ये पॉलिटिशियंस इवन दे आर नॉट इवन टू मतलब उस लिहाज से हमें मतलब वो नहीं कर रहे हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हर एक बंदे को शऊर भी है, लेकिन वो जो सर्वाइवल की जंग में ना इतना उसको कैद किया हुआ है कि वो मतलब यहाँ पे जो लोग हैं दे आर नॉट इनटू दैट, कि वो नहीं निकल रहे हैं। हुंजा में क्या हालात है, महंगाई है वहाँ भी या फिर हालात ठीक है, अच्छे हैं, लाहौर से कम है? नहीं जी, हुंजा में भी जो है ना इससे ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है चीज़ें हमें। और वहाँ पे जो रेंट्स, इवन यहाँ से जो रेंट जो दे के जो सामान वहाँ पे पहुँच जाता है तो वो फिर इससे ज़्यादा का 20-30% अबव जाता है। तो वहाँ पे वो होटल्स डिपेंडेंट वो थे हम लोग, तो इस बार टूरिज़्म और फिर ये हालात की वजह से भी उस हिसाब से जो टूरिज़्म का वो नहीं हो सका। तो हमारे बिजनेसेस भी जो है ना पिछले साल की निस्बत जो है ना, ये जब से ये गवर्नमेंट्स जो चेंज हो गई, ये जो डॉक्ट्राइंस जो डिफरेंट किस्म के पता नहीं क्या ये समझते हैं, तो उस चीज़ से तो हमारे बिज़नेस के ऊपर भी बड़ा फ़र्क पड़ा है। ख़राब होता है आपका बिजनेस? डेफिनेटली ख़राब हुआ है। और चाइना बॉर्डर बंद था 2-3 साल के अंदर, उसमें जो ट्रेड हुआ करता था वो चीज़ बंद, तो उससे जो जितने मतलब हमें जो फ़र्क हुआ है ना वो बहुत ज़्यादा हुआ है। और अभी ये है कि इवन पीपल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान दे रियली वांट अ वेरी बिग चेंज। तो अब मेरे ख्याल है कि बहुत हार्डेस्ट मूड में जाएंगे और बहुत हार्ड स्ट्राइक्स होंगे। नाज़रीन, डॉलर महंगा, अवामी राय आपने जानी है, चाहे मजदूर तबका है, चाहे कारोबारी बरादरी है, चाहे कोई ठेले वाला है, चाहे कोई ड्राइवर है, सबकी ज़िंदगियां मुतासिर होती हैं और सब लोग महंगाई से परेशान होकर रह गए हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह की दुआ।